कर दे माइक चेक। डन। ओके, स्क्रीन एक बार कनेक्ट करना है। अच्छा, यस गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी अभी ऑलमोस्ट, हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल। न्यू एनर्जी एंड न्यू स्टार्ट एंड विल बी अ लवली जर्नी। एक्चुअली मजा आएगा बहुत सारा, बट येस वी आर हियर विद सम पर्पस। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज के लिए। एंड येस, ये जो स्टेजेस है, एज अ स्टूडेंट भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे फ्लैशबैक होता है कि यार एक अलग डायनेमिज्म रहता है पढ़ने में, करेक्ट। तो यस, जो मैं पहली बार आप जो मुझसे मिल रहा है, माय नेम इज सी मयूर अग्रवाल एंड यस, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जब से एकेडमी फाउंडेड है आई एम हियर एंड ऑलमोस्ट टीचिंग फॉर लास्ट 10 years। ओके, द बेस्ट थिंग अबाउट इज कि मैं पूरा प्रैक्टिकली बढ़ाता हूँ। द थिंग इज, जितना भी है मैं रियल इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है उसको लेकर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंड गाइज, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट है SBEC, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली है, इसीलिए सब्जेक्ट मुझे अलॉटेड है एंड दैट्स अ लॉजिक। ओके, तो मतलब इंडस्ट्री में अगर आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट एक्चुअली यूज किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये सब्जेक्ट क्या है, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारी बातें हैं, बट ये जो सब्जेक्ट है इमीडिएटली जैसे आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो या फिर अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हो, ये सब्जेक्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स अ फैक्ट। ओके, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं था 2017 से पहले, और इसको प्रैक्टिकल एंगल देते हुए देखो, इंस्टीट्यूट अभी ट्रेनिंग्स पे ध्यान दे रहा है। डू यू एग्री? आर्टिकलशिप 21 मंथ्स वगैरह आपके करिकुलम का पार्ट है, ये आपको मालूम होगा। पहले आर्टिकलशिप से 12 महीने का था, मतलब आफ्टर फाइनल CS प्रोफेशनल्स, करेक्ट। ट्रेनिंग के कंसेप्ट को बहुत फोकस किया गया है, करेक्ट, और ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये सब्जेक्ट आपके मॉड्यूल 1 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स। समझ आ रहा है मेरी बात? करेक्ट। तो मतलब ये समझना, एक तरीके से आप ऑफिस में बैठे हो और मैं आपको रियल में कंपनी फॉर्मेशन करके दे रहा हूं, मैं आपको रियल में स्टार्टअप्स बता रहा हूं कि कैसे बनता है, और मैं आपको रियल में बता रहा हूं कि कैसे कंपनी वाइंड अप हो रही है, कैसे कोर्ट हियरिंग्स हो रहा है, ये लेवल पर आपको लेकर जाया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट। एक मिसकंसेप्शन है कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी क्लोजर कंपनी लॉ एक ही है, नॉट एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो इंस्टीट्यूट इसको एक सब्जेक्ट ही रखता ना, करेक्ट। ये एक जनरल स्टूडेंट मिसकंसेप्शन है कि कंपनी लॉ मतलब सेटिंग अप, नॉट एग्जैक्टली। नो डाउट कंपनी लॉ का रेफरेंस आने ही वाला है, मतलब डेफिनेटली रेफरेंस तो आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी जहां जहां है कंपनी लॉ का रेफरेंस आएगा, बट इट डजंट मीन कि इट इज कंपनी लॉ ओनली, ये दिमाग से हटा देना। बट येस, बहुत मजा आएगा, पूरी वंडरफुल टीम आपके साथ है और बहुत डायनामिज्म के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सारी टीम में जैसे सौम्या मैम है, शुभम सर है, सलीम सर है, या मैं अगर बात करूँ मैं खुद, और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तुषार सर है, ये बहुत ही डायनामिज्म के साथ आपको एक्चुअली प्रोफेशनली ये कोर्स को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द जर्नी ऑफ SBC एंड लेट अस सी द बैकग्राउंड। आज मैं सिर्फ सब्जेक्ट पे ही बात करूंगा, सब्जेक्ट के ओवरव्यू पे बात करके थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट भी करूंगा। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या मिलने वाला है, बुक फॉर्म में क्या क्या होगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एज अ SBC आपको ये 3 बुक्स मिलेगी, करेक्ट है बात। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 पूरा थ्योरी है, और एक चार्ट बुक मिलेगा जो पूरे SBC को 100 पेजेस में समराइज कर दिया। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई आप जो एग्जीक्यूटिव का, आप या तो दोनों मॉड्यूल दोगे या एक मॉड्यूल दोगे, या कोई स्टूडेंट ऐसा रहेगा एक मॉड्यूल दे दिया है, एक मॉड्यूल अपीयर करता रहेगा, सबका अपना अपना पैटर्न है, करेक्ट बात। तो गाइस ऐसा होगा, या तो आप एक मॉड्यूल का प्रिपेयर कर रहे हो या दोनों का कर रहे हो, आई डोंट नो, करे वो मैं बात करूंगा, करे। बट एग्जाम के टाइम पर 580 पेजेस पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरे सब्जेक्ट को 100 पेजेस के आसपास समराइज करके आपको दे दिया। नो डाउट जो पहले 2 वॉल्यूम्स है वो पूरे डिटेल में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट, प्रॉपर डिटेल में।
द बेस्ट पार्ट इज दैट, एक समझना मेरी बात, कि पूरे जो वॉल्यूम से पूरे डिटेल में है और उसी का क्रक्स समरी जो है वो चार्ट बुक के अंदर आ रहा है। वेरी क्लियर गाइस। तो मैं आपको अगर चार्ट बुक का रेफरेंस देता हूं, मतलब सब्जेक्ट क्या है मैंने बताया नहीं है, बट यस आई विल बी शोइंग यू वन बाय वन। सी ये चार्ट बुक है आपका, ये पूरी चार्ट्स है, समराइज चार्ट्स, जो पूरे सब्जेक्ट को आपको एकदम आसान तरीके से कन्वर्ट करके दे रहा है। इट्स अ प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस में बैठे हो जहां पर आपको ये पूरे चार्ट्स पूरे आपको एग्जाम के दिन भी काम आने वाले। तो हमारी तैयारी जो है वो सिर्फ रेगुलर बैच तक नहीं है, वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहां पर मैं अगर बात कर रहा हूं पहले अच्छे से रेगुलर करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, मैराथन्स करेंगे, टेस्ट पेपर्स होगा, एग्जाम के एक दिन पहले तक, एग्जाम के दिन आप रात को भी कॉल करो तो चलेगा, अदरवाइज मत करना। तो लगा दे सर ने बोल दिया, रिकॉर्डिंग में दिख रहा है सर बोल रहा है, तो आपने लगा दिया रात को 1 बजे, क्या चल रहा है। बट एग्जाम के दिन आप रात भर भी वहां तक मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, ये आई अश्योर यू। अदरवाइज ड्यूरिंग नॉर्मल आज ही कॉन्टैक्ट करना, क्लियर कट है, ठीक है ना बात। तो गाइस एसबीसी के साथ मैंने आपको बताया कि पहले बुक्स के बारे में, तो ये 3 बुक है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने मॉड्यूल बेस आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के दिया हुआ है। जब आपके हाथ में नोट्स आ जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड। थोड़े अपडेट्स रहते हैं, तो हर बैच में हम अपडेट्स करते रहते हैं, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट नोट्स, बट ये 3 बुक आपके हाथ में बहुत जल्द आने वाला है। करेक्ट बात। सर थोड़ा सा बताइए कि एसबीसी में क्या है, थोड़ा सा झांकी बताइए, करेक्ट हो क्या रहा है। गाइस एसबीसी में हो क्या रहा है ये समझना मेरी बात। 3 पार्ट्स में एसबीसी बटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, करेक्ट है। पार्ट ए में लगभग अगर मैं बात कर रहा हूं 11 चैप्टर्स है, करेक्ट है। पार्ट बी में लगभग 6 चैप्टर्स है, और पार्ट सी में लगभग अगर मैं बात कर रहा हूं 3 चैप्टर्स है, मतलब एक रफली 21 चैप्टर्स के आसपास आपका प्रिपरेशन है। आपका मॉड्यूल 568 पेजेस के आसपास है, रफली बोल रहा हूं मैं, करेक्ट। तो उसमें ये 21 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पर ये दिमाग से हटा दो कि ये ऑप्शन रखना है, वो कुछ भी नहीं चलता है, ये दिमाग से हटा देना है। वेरी क्लियर गाइस। तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, ऑलमोस्ट 21। ये देखो पार्ट ए 12 चैप्टर्स के आसपास है, पार्ट बी ये दिख रहा है 6 चैप्टर्स, डायरेक्ट 18, और 3 चैप्टर्स अगर मैं बात कर रहा हूं पार्ट सी। वेरी क्लियर गाइस, ओके। तो 21 चैप्टर्स की जर्नी है, और हर एक दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एनर्जी पहले दिन पर रहनी चाहिए वो एनर्जी लास्ट तक रखना है, आप पक्का पास होंगे। आर यू द एंथुसियाज्म द फर्स्ट डे, द ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी एंड तक रखोगे, मजा आ जाएगा, आप शायद रैंकर भी बन सकते हो, ये क्लियर कट बात है। तो गाइस 3 पार्ट है आपके पूरे एसबीसी में, जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं 12 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स, ऐसे लगभग 21 चैप्टर्स का पूरा करिकुलम है। करेक्ट गाइस। अगर मैं बात कर रहा हूं कि पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी लगभग अगर मैं बोल रहा हूं 35, एंड पार्ट सी 25 मार्क्स। तो पार्ट सी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, 3 चैप्टर 25 मार्क्स, वो पासिंग का माध्यम है। इंस्टीट्यूट हर एक सब्जेक्ट में ऐसा कुछ जड़ी बूटी दे देता है जो आपको लाइफ सेविंग रहती है। अरे डिग्री इज लाइफ सेविंग ओनली, डू यू एग्री टू माय पॉइंट। तो पार्ट सी जो है वो सिर्फ 3 चैप्टर्स के साथ है, और वो लगभग 25 मार्क का है। 3 चैप्टर हार्डली कुछ 100 पेजेस का नहीं होगा, और 25 मार्क कंफर्म हो गए। तो पार्ट सी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो 25 मार्क का आने ही वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि जो वेटेज बोला है वो फॉलो नहीं हो रहा है, एक आधे एग्जाम में एग्जाम्शन है। पिछले पेपर में मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कुछ पार्ट सी का पार्ट बी में भी डाल दिया था, करेक्ट बात। बट आइडियली अभी तक जो रिकॉर्ड है, द रिकॉर्ड इज जो बोला है वैसा आ रहा है। एक आधा एक्सेप्शनल अटेम्प्ट में वेटेज हिल सकता है, बट जनरली 90% जो वेटेज है वो बोला जा रहा है वही आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट गाइस। इस बैच की खासियत क्या रहेगी? सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, जो एसबीसी को पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूं, 250 to 300 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लास इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने देख रहा हूं, मैं हर एक बैच में एक एक चीज हम ऐड करते जाते हैं विद एक्सपीरियंस, करेक्ट बात। तो मैं देख रहा हूं कि जो थोड़ा सा ना बच्चे ईटी पास आउट रहते हैं, विच इज वेरी इजी। कितने ईटी पास आउट है यहाँ पे? मतलब ऑब्वियसली ईटी सब पास आउट है, बट लेटेस्ट पास आउट है, मैं ये पूछ रहा हूँ ऑब्वियसली। और कितने लोग मॉड्यूल 2 अपीयर्ड है और मॉड्यूल 1 अब दे रहे हैं? ओके। और कितने लोग मॉड्यूल 1 मतलब अभी डायरेक्टली इट्स मतलब ईटी के बाद आप मॉड्यूल 1 दे रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे? ओके,
कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कैटेगरीज है। तो व्हाट आई सी दैट, मतलब बेसिकली कि बच्चों का जो लैंग्वेज है ईटी में जज नहीं होता है। ईटी में तो सिर्फ सुनकर भी पास हो जाता है, लेक्चर सुनते रहो, एक शब्द लिखा भी नहीं तो पास हो जाओगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन एग्जीक्यूटिव, दैट्स वेरी क्लियर। मैं आपको फैक्ट बोलूंगा, डोंट टेक इट अदरवाइज, करेक्ट। तो ईटी एक अलग लेवल है जिसमें कोई भी पास नहीं हो, शर्म की बात है, करेक्ट बात। तो गाइस अगर मैं बात कर रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर वी कमिट ईयर कि हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन का हम टारगेट रखेंगे और एक अलग क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेंगे। यू वोंट बिलीव, मतलब मैंने ऑलरेडी एक बुक ऑथरशिप की है क्वेश्चन बैंक पे, करेक्ट बात, बट मैं बुक दे दूंगा ना, पढ़ोगे नहीं, वेरी क्लियर, एक पब्लिकेशन के साथ, बट मैं बुक दे दूंगा तो वो एक मस्त अच्छा लगेगा, अरे बुक मिली है, अरे एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, अरे बहुत मजा हो गया एकदम, सर ने बुक दे दी है, क्वेश्चन आग लग गई है, बट वो क्या होगा, कपाट में रखा जाएगा, ओम मंगलम स्वाहा। डू यू एग्री टू माय पॉइंट? तो इसीलिए मैं बुक नहीं दे रहा हूं, मैं आपको लिखवा दूंगा, आप समझो मेरी बात, हम खुद बुक बनाएंगे यहां पर बैठकर, इस चीज का मजा आने वाला है, इस चीज का मजा आने वाला है। डू यू एग्री टू माय पॉइंट? चलो थोड़ा बताओ, कितने पार्ट है एसबीसी में? 3 पार्ट। कौन से पार्ट है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में कितने चैप्टर्स है? 12, करेक्ट बात। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स। पार्ट बी कितने मार्क्स का है? लगभग 6 चैप्टर्स, 35 मार्क्स। और पार्ट सी इज ब्लेसिंग्स, कितने चैप्टर्स है? 3 चैप्टर्स है। और मुझे बताओ कितने ये मार्क्स के? 25 मार्क्स के। वेरी क्लियर। नाम देखो ना क्या है। पार्ट ए अगर मैं बात कर रहा हूं ना, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, आप भरोसा मानना, इस पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा कि यूके के अंदर आपके क्लाइंट को सब्सिडरी खोलना है तो कैसे खोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? सिंगापुर के अंदर, या अगर मैं बात कर रहा हूं यूके, करेक्ट है, वहां पर चाइना भी ना डाला है उन्होंने, वायरस अलग बात है बट एग्जाम्पल तो चाइना भी डाला है कि चाइना, हांगकांग, या अगर मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर आपकी एक क्लाइंट को यहां पर बिजनेस है और वहां पर एक्सपैंड करना है, ये सीएस का रोल है, एक कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, ये तक पढ़ाया जाएगा। हाउ टू सेट अप अ कंपनी, हाउ टू कन्वर्ट। अरे एक बार एक क्लाइंट आया मेरे पास, प्राइवेट कंपनी बना दी, बिजनेस बहुत ग्रो किया उसने, अब बोले सर तूफानी करते जिंदगी में, पब्लिक कंपनी बनाते, कन्वर्ट करते। मैंने उसको प्राइवेट बना के दे दी, मुझे कन्वर्जन नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल, हाउ टू कन्वर्ट अ प्राइवेट टू पब्लिक। तो क्या क्लाइंट मेरे पास रुकने वाला है? I should know how to make private, how to make public and how to convert also. ये सिखाया जाएगा आपको प्रैक्टिकली, लिटरली आपको फॉर्म्स दिखाए जाएंगे, आपको वेबसाइट पर लेकर जाएगा और वहां पर कैसे फाइलिंग हो रही है ये दिखाया जाएगा। तो हाउ टू कन्वर्ट द कंपनी, मतलब आजकल जैसे लोग, बहुत सारे लोग ग्रो हो रहे हैं प्राइवेट से पब्लिक। अच्छा, स्टार्टअप्स क्या है, उनको क्या बेनिफिट्स दिए गए, ये सारी बातें, मतलब आप बोलोगे स्टार्टअप ये वो, अरे मोदी जी 2016 से स्टार्टअप पे बात कर रहे हैं। अगर कोई सरकार एक दिशा दे रही है, डायरेक्शन दे रही है स्टार्टअप पे, और आप लोग तो आजकल शार्क टैंक, शार्क इंडिया टैंक, क्या है वो, शार्क टैंक, सॉरी, करेक्ट, मैं भूल गया नाम, करेक्ट, तो आज तो देखा ही होगा आपने, करेक्ट है। तो आपके क्लाइंट को उस लेवल पर लेके जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनके प्रोफेशनल पर्सन हो जो उस लेवल पर लेकर जाओगे, भले वो शार्क टैंक इंडिया हो या भले वो रतन टाटा के पास लेके जाना हो, वो आपको लेके जाना है, ये आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, हाउ इट हैपेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पार्ट है ना पूरा सेटअप करने पर है, हाउ टू सेटअप स्टार्टअप, हाउ टू कन्वर्ट अ कंपनी, हाउ टू मेक अ चैरिटेबल ट्रस्ट, हाउ टू मेक अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 क्या है वो ईटी में पढ़ लिया आपने, प्राइवेट क्या है वो ईटी में पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा वापस, वो अलग बात है, बट कैसे बनाते हैं प्रैक्टिकली ये आपको इधर पढ़ाया जाएगा। समझे मेरी बात? ये पार्ट है। पार्ट भी बोलता है कि कंपनी बन गई, अब इनके कुछ लाइसेंस वगैरह रहेंगे, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, जीएसटी लॉ क्या है वो टैक्स में आएगा, बट जीएसटी नंबर लेते कैसे हैं वो यहां पढ़ाया जाएगा। समझो मेरी बात? करेक्ट, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंटेशंस, करेक्ट बात, लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपको पार्ट बी के अंदर है, लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। और पार्ट सी, कंपनी बंद करने भी आना चाहिए। कंपनी बना तो दी, बंद करने नहीं आ रहा है, ताला खोल तो दिया, लगाने नहीं आ रहा है। समझो मेरी बात? आप बोलेंगे क्लाइंट, अरे कंपनी बन गई, बंद कैसे करते हो वो नहीं पता, मयूर अग्रवाल के पास जाओ, अच्छी बात है, भेज दो, मैं बता दूंगा तो पार्ट सी क्या है, कंपनी वाइंड अप, इंसॉल्वेंसी करते कैसे प्रैक्टिकली, इसके कोड्स क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, एनसीएलटी कब आएगा,
DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब आएगा, ये आपको सिखाया जाएगा। तो पहले बनाना भी आना चाहिए, बंद करना भी आना चाहिए, समझो मेरी बात, और चलाते हुए भी आना चाहिए। ये प्रैक्टिकली आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाने वाले हैं, समझेगा मेरी बात। तो देखो पार्ट ए किस बारे में, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, हाउ टू, पार्ट बी किसके बारे में, हाउ टू रन, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, प्रोसेस के बारे में, और पार्ट सी क्या बोलता है, वाइंड अप करने भी आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट भी करता है तो डेथ भी देखता है ना, ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई मर रहा है, नहीं जानता, मैं उठ के जा रहा, मैं डेथ नहीं देखूंगा, ऐसा चलने वाला है क्या? तो आपको वो डेथ भी देखनी है ना कंपनी की। अरे कंपनी बुरी है अच्छी वो मैटर नहीं करता है, आपको वो हैंडल करते आना चाहिए। दैट इज वेरी क्लियर। क्लाइंट्स को अगर हम अच्छी चीज में एडवाइस भी करते हैं, जो वो फंसा है तो तब भी हमें एडवाइस करना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? करेक्ट गाइस? तो ये पूरा करिकुलम वैसे डिजाइन किया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। पहले दिन पे क्लियर कर रहा हूं, कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। कौन सा है? पहले पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 35 मार्क्स, पार्ट सी 25 मार्क्स। बराबर है? करेक्ट बात। कितने चैप्टर्स है टोटल? 21, जिसमें से पार्ट ए में कितने? 12 चैप्टर, पार्ट बी में 6 चैप्टर, पार्ट सी में 3 चैप्टर। करेक्ट है बात? क्लियर? पार्ट ए में क्या हो रहा है? हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, भले चाइना तक जाना पड़े। करेक्ट बात? पार्ट बी में व्हाट इज द प्रोसेस, एंड पार्ट सी में वाइंड अप, बंद, इंसॉल्वेंसी, बर्बादी। करेक्ट बात? ये पूरा हो गया। फिर मैंने आपको बोला कितने बुक्स है आपको? 3 बुक। सर क्वेश्चन बुक नहीं दोगे? नहीं दूंगा। पूछते बच्चे, मैं पहले दिन पे क्लियर कर रहा हूं, सर क्यों नहीं दोगे? लिखवा के लो, होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो डेली आपको एक दो क्वेश्चन चलेंगे। ये मैं क्लियर पहले दिन पे बोल रहा हूँ, आई कमिट दिस। करेक्ट? तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन बुक देने के लिए मुझे 2 मिनट का काम है, प्रिंट पे डाल दूंगा, बुक आ जाएंगे, बट वो कुछ काम का नहीं है, आपको मैं लिखवाने वाला हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो क्वेश्चन बुक की जरूरत नहीं है। सर चार्ट बुक कब यूज करना है? एग्जाम से 1 महीने पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी नहीं डायरेक्ट चार्ट बुक से पढ़ना है, डायरेक्ट 100 पेज नहीं पढ़ना है, पहले थोड़ी मेहनत करो, फिर उसको चार्ट बुक में कन्वर्ट करना है। इज दिस वेरी क्लियर? सर मॉड्यूल पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, आई हैव कवर्ड फ्रॉम मॉड्यूल ओनली, मॉड्यूल बेस ही उसको समरी नोट्स बना के रखिए। करेक्ट गाइस? अब पेपर पैटर्न थोड़ा पहले दिन पे ही ज्ञान दे देता हूं यार, बाद में फिर क्या होता है। करेक्ट है बात? सर लगभग कितने मार्क्स के पेपर आते हैं बताइए? एक्सीड में कितने मार्क्स का पेपर आता है? जो बच्चे एग्जाम देख रहा है थोड़ा आइडिया देंगे। लगभग 120 प्लस मार्क्स का पेपर आता है ऑप्शंस के साथ। ऑब्वियसली आपको 100 मार्क का लिखना है, वो बात अलग होगी। करेक्ट बात? तो रफली देखो, काउंट करो, चलो ये पूरा टोटलिंग लो, मेरा मैथ्स वीक है। 20 20 20 20 80 तो इधर ही हो गए, 15 15 15 45, तो 125 प्लस 10 130। अरे 135 में से आप 50 60 नहीं ला सकते, लाना पड़ेगा, ऑप्शन थोड़ी ना है, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं मैं। ला सकते हो। करेक्ट बात? सुनो मेरी बात, तो लगभग अंडरस्टैंड योर गाइस, ऑलमोस्ट द एग्जाम, द पेपर इज फॉर 135 मार्क्स, आपको 100 अपीयर करना है, 35 मार्क्स के ऑप्शंस है। समझ रहे मेरी बात? अबे आप बोलोगे सर पार्ट सी में ऑप्शन आता है क्या? मतलब उसमें भी मजे चाहिए आपको। मतलब पहले 3 चैप्टर 25 मार्क का, और उसमें भी तुम बोलेंगे सर ऑप्शन चाहिए, इतने एडे नहीं इंस्टीट्यूट। पार्ट ए और बी में ऑप्शन आते हैं, किधर आते? पार्ट ए एंड बी। पार्ट सी ऑप्शन रख ही नहीं सकते, लाइन टू लाइन हर चीज कवर करनी है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? डायरेक्शन क्लियर रहना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? करेक्ट? लगभग क्वेश्चंस आते 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, अभी तक ये पैटर्न है। 2 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते, 1 मार्क का नहीं आता है, 8 या 10 मार्क का नहीं आता है। पहले ओल्ड सिलेबस में बात अलग थी, 8-8 मार्क के क्वेश्चन आते, बट गाइस अभी स्टैंडर्डाइज किया इन्होंने। फिलहाल तो यही है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। Are you understanding the background? समझ रहे? Tell me again. For what is the range of marks? 3, 4 and 5. Very clear guys. Okay? तो roughly अगर मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन 1 जो 1 and 2 ये जो दिख रहा है, 2 के अंदर देखो ऑप्शन दिख रहा है, 2 और 2 है। Very clear guys? दिख रहा है? तो ये पार्ट ए बन गया। हमेशा एग्जाम में पहले पार्ट ए पूछा जाएगा। अरे पहले ए फॉर एप्पल ही आएगा ना, बचपन से सीख रहे हैं। करेक्ट बात? तो पहले बच्चे को भी पढ़ाते ना, मेरा बच्चा 1 साल का, मैं उसको बोलता मैं अगर कुछ बोलने जाऊंगा तो शुरुआत के जेड से करूंगा। पहले पार्ट ए, पार्ट ए कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स। बोला था मैंने, क्वेश्चन 1, 2 और 2 है, ये 40 मार्क्स डन, पार्ट ए खत्म हो गया। पार्ट बी देखो यहां पर
3, 4 और 4 है, 3 और 4 में पार्ट बी एंड 5 एंड 6 में पार्ट सी। एग्जाम में पेपर भी ऐसे ही आता है पार्ट वाइज। आर यू गेटिंग दिस? मैं सर ये क्यों बता रहे हो? अरे जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको मालूम होना चाहिए। करेक्ट बात। रिपीटिंग अगेन। मुझे बताओ कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 3, 4 और 5। वेरी क्लियर गाइस। जिसमें से क्वेश्चन 1 एंड 2 और 2 है किसके लिए? पार्ट है, ठीक है ना बात। 3 एंड 4 और 4 है किसके लिए? पार्ट बी। एंड 5 एंड 6 किसके लिए? पार्ट सी। नो ऑप्शन इन 5 एंड 6। वेरी क्लियर गाइस। तो ये हो गया पेपर पैटर्न खत्म। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक पर, चलेगा? देखो मैंने सब्जेक्ट का एसबीसी का आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया है, ठीक है ना। पार्ट्स बताए, चैप्टर्स बस कितने बताए, मार्क्स बताए, बुक्स बताया, राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया, पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया। वेरी क्लियर गाइस। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डायरेक्टली। ऑब्वियसली देखो पार्ट वाइज नहीं होने वाला है, रैंडम चलेगा क्योंकि इंटरकनेक्शन ऑफ चैप्टर्स है जो। तो बेसिकली जिस ऑर्डर में मैं दे रहा हूं लेक्चर्स, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, उस ऑर्डर में आपने फॉलो किया तो बेहतरीन। करेक्ट है बात, बेहतरीन। नहीं तो अदरवाइज आप रैंडम ऑर्डर पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। वेरी क्लियर गाइस। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टार्टअप्स एंड दी रजिस्ट्रेशन। चलो बताओ व्हाट इज स्टार्टअप? क्या है आपके लिए स्टार्टअप? आपने पढ़ा होगा तो बताइए, या आपने जनरली तो आजकल स्टार्टअप्स की दुनिया बड़ी है, तो बताइए मुझे क्या है स्टार्टअप्स एंड रजिस्ट्रेशन? हाँ, इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस। और बोलिए, अच्छा लग रहा है सुनने में, बोलो, बोलते जाइए। हाँ, सॉरी, न्यू आइडिया, बिजनेस आइडिया। वेरी ट्रू। मतलब मेरी भी बहुत इच्छा है, मालूम है कि मैं एक स्टार्टअप खोलने की इच्छा रखता हूँ। आप हंसोगे, करेक्ट है, हंसोगे, सब बकवास कर रहे हैं, करेक्ट है, बट सच बता रहा हूँ, करेक्ट है। और फालतू सा आइडिया रह सकता है, बट ऐसा लगता है मुझे कि ये चल सकता है, या उसके मैंने स्टडी नहीं किया, बस एक रैंडम थॉट आया था। लाइक वी इन इंडियन वेडिंग्स स्पेंड अ लॉट ऑन क्लोथिंग। ये ब्राइड एंड ग्रूम का बजट ही 2 लाख रुपए होता है। समझो मेरी बात, ज्यादा होता रहेगा शायद, 1-2 लाख रुपए तो बजट उनका। अरे लोगों का एनुअल इनकम रहेगा, वो कपड़ों में डालता है। आज अरे आज वेडिंग इज समथिंग विच इज लाइक यू नो, मतलब इंडिया में त्योहार से भी बड़ा बनाया सर। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अरे ये हर घर की कहानी, मेरे भी घर में कहानी है, आपके भी घर में होगा, राइट? तो अब क्या हो गया, अब देखो 4 साल पहले मेरी भी दुर्घटना घटी तो कपड़े घर में रखे हुए, एग्जाम्पल, करेक्ट है बात, सबके साथ घटेगी। तो अब वो कपड़े जो है खरीद तो लिए और वार्डरोब में लगे हुए हैं, और उसको कभी यूज ही नहीं किया वापस मैंने। तो एक दिन मैं मेरा पूरा जो कबर्ड है या अलमारा है उसको मैं क्लीन कर रहा था। मैं देख रहा ये महंगा, इसको अच्छे से साफ करके रखो। महंगा रहता ना, करेक्ट है बात, बट वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो अगर एग्जाम्पल है, इंडिया लेवल पर हर एक घर में ऐसे 2-2, 3-3 लाख के कपड़े पड़े रहेंगे जो आइडल पड़े हुए हैं, और 1-2 बार पहने होंगे, एकदम महंगे कपड़े, लहंगा, ब्लेजर, वॉट में भी, एक मजाक कर रहा हूं मैं, करेक्ट बात, और सही में पड़े रहेंगे। और इंडिया लेवल पर अगर 1 करोड़ फैमिली के ऐसे कपड़े जो डेड स्टॉक है, अगर उसको रेंटल बिजनेस में कन्वर्ट करें, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करेक्ट है भाई, तुम्हारे जो भी क्लोथिंग है उसका पूरा फिटिंग वगैरह भेज दो, फोटो भेजो, आपको हम रेंट देंगे 3000, आगे से लेंगे रेंट 4000, आप कुरियर करो, वो कुरियर बैक करेंगे, हम उससे डिपॉजिट लेंगे। एग्जाम्पल, इसमें प्लस माइनस बहुत है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ऐसे आइडिया के साथ सम न्यू इनोवेशंस, दैट इज स्टार्टअप्स। करेक्ट गाइस? तो व्हाट इज अ स्टार्टअप फॉर यू? टेल मी, क्या होता है स्टार्टअप? अरे बोलो ना यार, ऐसा नहीं है, गुस्से में मत देखो, एक तो गुस्से में देख रहे पहले दिन पे। बोलो बोलो बोलो। चलो, स्टार्टअप्स जनरली मतलब क्या होता है? देखो ये सारे शब्द आपने देख रहे हैं। अरे लॉकडाउन में तो ये क्योर फिट वाले ने तो क्या वायरल किया खुद को। लॉकडाउन में सब घर बैठकर जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, समझ रहे मेरी बात? करे तो ये इन्होंने बहुत नाम बनाया। जोमैटो तो हर कोई जानता ही जानता है, करेक्ट है बात? जोमैटो बहुत देड़शाना है, बता दो मैं आपको कैसे। उनका आईपीओ भी हो गया है। डंजू तो अपने बस इंसान को इधर से उधर कुरियर करना बाकी रह गया, वो भी हो गया है। आजकल बाइक आती है, बैठो, करेक्ट है, लेके जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, करेक्ट है बात? आता है ना, वो अलग अलग ऐप है। पेटीएम करो, ऐसा सुना ही होगा आपने, सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा ना, सबने सुना ही है। क्या ये इनोवेशंस ने, उबेर, ओला, क्या बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए इंडिया में?
अरे यार पता नहीं, आप भरोसा मानना, सिंपल ग्रेजुएट रहेगा उसको 10,000, जोमेटो डिलीवरी बॉय 25,000 कमा रहा है भाई। उबेर ओला वाला ड्राइवर जो एज अ ड्राइवर जॉब करने जा रहा है भाई साहब, वो उसको 10, 12, 15,000 की सैलरी मिलती रहेगी। जो ओला उबेर चला रहा है 40,000 अ मंथ, 50,000 अ मंथ। क्या मजा है उसमें, सेल अपने मन के राजा। जब स्टार्ट करना है स्टार्ट, जब स्टॉप करना है स्टॉप, घर जाके सो जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या ये इनोवेशंस ने इंडिया में, ये मुझे बताइए, जॉब्स क्रिएट करे? यस और नो? क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे? यस। अरे बहुत लोगों को जॉब है। मेरा एक दोस्त है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब दोस्त अच्छा कर रहे हैं, एक आधा दोस्त यार आगे पीछे हो जाता लाइफ में, और हम सब दोस्त है ना एक दूसरे को अच्छा अपलिफ्ट करते हैं। तो वो बेसिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मैं उसको इतना झाड़ दिया, मतलब जोमेटो बॉय भी 25,000 कमा रहा है, क्या कर रहा है तू जिंदगी? यू शुड एटलीस्ट अपलिफ्ट योरसेल्फ, राइट? इतना इंडिया में काम है, इतने इनोवेशंस है, इतनी चीजें हैं। अरे कोई अनएम्प्लॉयड है, वो सुनने में ही मुझे पचता नहीं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, राइट गाइस? तो ये आपने नाम सुने हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर एक जनरल लेमैन को स्टार्टअप का मीनिंग पूछे तो जनरल लेमैन क्या बोलेगा कि सर हमने नया कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। करेक्ट है? एक जनरल लेमैन कि उसने चाय का ठेला डाला, सर मेरा स्टार्टअप है सर। अरे अंडरस्टैंड? वड़ा पाव की गाड़ी डाली, इट्स अ स्टार्टअप। करेक्ट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, समझना मेरी बात, कि एक जनरल लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस वो स्टार्टअप होता है। थोड़ा और आगे, थोड़ा सा मिडिल क्लास से बात करें तो वो क्या बोलते हैं, समझना मेरी बात, कि थोड़ा सा आईटी लेकर आ गए। जैसे किराना स्टोर है, किराना स्टोर के अंदर अगर आपने ऐप बेस्ड ऑर्डर लेना चालू कर दिया, करेक्ट बात, तो स्टार्टअप है, थोड़ा सा आईटी बेस्ड, समझो मेरी बात। बट गाइस व्हाट इज अ स्टार्टअप इन रियल सेंस? एज अ सीएस ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एज अ सीएस ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात। जनरल लोगों को पूछे ना, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अरे ओपनिंग में आना मेरा एक स्टार्टअप है, अरे वो हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डाल दी तो बोलते स्टार्टअप है। इन द रियल सेंस स्टार्टअप कब होगा? जब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डीपीआईटी ये जो डिपार्टमेंट है, ये गाइस अगर आपको सर्टिफिकेट दे दे तो आप स्टार्टअप। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? हर कोई स्टार्टअप नहीं है। मतलब मेरी बात समझना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रीज है, वो मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये अगर आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो ही आप स्टार्टअप हो। रिपीट करो, बताओ मुझे क्या होने वाला है? विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके अंदर क्या आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। अगर ये सर्टिफिकेट दे रहा है तो ही स्टार्टअप है, नहीं तो नहीं। तो अगर आपके दोस्त ने कॉल किया, अरे मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया रेस्टोरेंट, आजकल एक हाइप हो गया ना रेस्टोरेंट का, कि मैंने नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अरे मेरा स्टार्टअप है, पक्का आना ओपनिंग पे। बोला रुक, तेरे पास सर्टिफिकेट है? नहीं है, तो तू स्टार्टअप नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टार्टअप वर्ड ऐसा यूज कर रहे हैं सब लोग, अरे एक वड़ा पाव का ठेला भी डाला तो स्टार्टअप बोल देते हैं। गलत है भाई, समझ रहे मेरी बात? तो स्टार्टअप पहचानने के लिए आपको मेरी बात समझना होगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और ये सर्टिफिकेट कौन देगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और उसके अंदर भी कौन देने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो, अब ये मोदी जी की देन है, मतलब फैक्ट है ये बात। तो इफ आई गो टू द स्टार्टअप वेबसाइट, करेक्ट, देखना मेरी बात, स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी ने एक स्पीच में, मोदी जी मित्रों बोल देते हैं और कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने मित्रों बोलकर लाल किले में स्टार्टअप के बारे में बात किया, और इंडिया स्टार्टअप्स देख रहा है। जिस गवर्नमेंट की जो दिशा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोदी जी सही गलत, वो नहीं बात कर रहा हूं, पॉलिसी की बात कर रहा हूं। आई डोंट माइंड, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल टॉक, राइट? वी आर हियर एज अ प्रोफेशनल्स, राइट? तो मेरी बात मानना कि उन्होंने लाल किले पर खड़े होकर ये बात करी थी स्टार्टअप के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मोदी जी खुद आ जाएंगे वेबसाइट पे, ये देखना, ये आ गया स्टार्टअप इंडिया। ये दिख रहा है आपको? ये चीज ये दिख रहा है आपको? स्टार्टअप इंडिया, ये दिख रहा है आपको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ
इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, तब गाइस आप स्टार्टअप माने जाएंगे। अगर ये सर्टिफिकेट दे रहा है तो ही, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। चलो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाई देता हूँ। आई डू वन थिंग, मैं एक सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ आपको। करेक्ट, स्टार्टअप इंडिया, मेरा दोस्त है उसका खुद का स्टार्टअप है। आई जस्ट शो यू द सर्टिफिकेट इट्स प्रैक्टिकली पढ़ना है आपको ये चीज, मैंने आपको बोला ये चीज। ये दिख रहा है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो देखो यहाँ पे, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट स्टार्टअप काउंसलर्स एलएलपी इज एलएलपी एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड पॉलिसीज वन एंड द सेम, फिलहाल के लिए। करेक्ट, तो अब ये देखना, ये सर्टिफिकेट है आपके पास तो ही आप स्टार्टअप हो, नहीं तो नहीं हो। तो कोई भी अगर आपके पास आता, मेरा स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टअप, सर्टिफिकेट देगा, बोल बच्चन नहीं चलेगा, अपन इधर प्रोफेशनल्स है। करेक्ट बात। और अगर आपके क्लाइंट को स्टार्टअप करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सिखाया जाएगा ये सर्टिफिकेट लाते कैसे और इस सर्टिफिकेट के फायदे क्या है, समझो मेरी बात। अब जब शार्क टैंक अभी आ रहा है ना, अभी उनका ऑडिशंस खत्म हुआ, मालूम है आपको ये चीज, सीजन 2 आ रहा है उनका। उसमें भी वो लोग जब फॉर्म भरते ना, उनका नीचे आता है विंडो इज क्लोजिंग इन 1 डे। आया था 2-4 दिन पहले आया था, जितना मुझे याद है संडे वाज द लास्ट डे। करेक्ट, जितना मुझे याद आ रहा है, मे और मे नॉट। और जब उनका सीजन 2 आता है ना, वो लोग भी ये मांगते हैं, ये डिमांड करते हैं कि भाई आप इंडिया के अंदर स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो या नहीं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, समझे मेरी बात। करेक्ट गाइस, करेक्ट। बट इन रियल सेंस किसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा बताइए, किसको मिलेगा? एनी आइडिया? अरे बोलो ना यार, अरे बोलो बोलो बोलो। ईटी से बाहर आ जाओ, जिसका थोड़ा इनोवेशन इन्वॉल्व है, राइट? अच्छा, आपने वो सुना था क्या, फुनसुक वांगडू? सुना है क्या? क्या वो रियल में एग्जिस्ट होता है? यस, वो लद्दाख जो है ना, लद्दाख जो मूवी 3 इडियट्स में बताया, फुनसुक वांगडू, करेक्ट, वो कैरेक्टर बताया, वो रियल में उसकी एक स्टोरी है। सोनम वांगचुक इज अ रियल पर्सन जिसको लेकर स्टोरी बनाई गई है। एंड उन्होंने भी कुछ इनोवेशंस करे हैं। उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? 2-3 इनोवेशन। वन ऑफ द इनोवेशन क्या किया है, उन्होंने ऐसा मड बेस घर या बिल्डिंग्स बनाई है, जो मड बेस ऐसा बनाया है कि वो सोलार स्टोर करेगा, वो जो मट्टी है वो सोलार स्टोर करेगा, और जो विंटर्स होता है नॉर्थ में ना बर्फ गिरता है, वो टाइम पर वो सोलार हीटिंग में हेल्प करेगा, घर अंदर से वार्म रहेगा। ये रियल स्टोरी है। एंड ये जो फुनसुक वांगडू जो है, ये लद्दाख वहां से फेमस हुआ है, इसलिए लोग अभी लद्दाख में ट्रेक करने चले जाते हैं। लोग अलग ही वेवलाइन में जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है लद्दाख कहां से फेमस हुआ है? 3 इडियट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए आपने सबने, कितने लोग ने नहीं देखी? बाई चांस हो सकता है एक आधा रह गया, सबने देखी ना। तो जो मैं बोल रहा हूं आप कनेक्ट हो पा रहे हो, करेक्ट गाइस? तो उसके अंदर जो आमिर खान जो कैरेक्टर बताया और जो इनोवेटर बताया कि नहीं, क्या बहती हवा सा था वो, समथिंग समथिंग, करेक्ट गाइस? तो उसके अंदर वो रियल कैरेक्टर है। आई जस्ट शो यू द कैरेक्टर आल्सो, जो मैं बोल रहा हूँ। सर आप वो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वहां पर इनोवेशंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सोनम वांगचुक। ये देखिए, ही इज द पर्सन, Sonam Wanchuk. And you see this, Sonam Wanchuk is an Indian engineer, innovator and education reformist in Ladakh. Are you understanding? तो यहाँ से वो इंस्पिरेशन आकर मूवी बनी है, मतलब थोड़ा बहुत कैरेक्टर मिक्स किया गया है। तो बेसिकली मेरी बात मानना, he exists now also, correct? He is 55 year old and now in Ladakh, and basically he has done a lot of innovation, lot of awards, global award for sustainable architecture, lot of international award and real hero awards 2008, correct guys? As a innovation काफी सारे, ये देखो, ये मैं बता रहा था, ये बिल्डिंग, समझो मेरी बात। इंडिया में बहुत सारे इनोवेटर्स है, इन्वेंशन से बिलीव करते हैं। गूगल का सीईओ भी आप जान रहे हो, इंडिया से बहुत टैलेंट है। और इंडिया के अंदर मेरी बात मानना, मैं एक कॉलेज का ऑडिट के लिए गया था, इट वॉज माई सर ऑडिट, आई वॉज एज अ ट्रेनी, करेक्ट बात। भरोसा मानना, इंडिया में इतना टैलेंट है कि लोग कार डिजाइनिंग तक भी एक्सपर्टीज करते हैं। मतलब इंडिया के कार डिजाइनिंग वर्ल्ड लेवल पर लिया जा रहा है। इंडिया में टैलेंट है, इनोवेशन है, मोस्ट वेलकम। मतलब वेरी फेमस कार डिजाइनर, उनका एक कॉलेज है, दैट इज दिलीप छाबरिया। हैव यू हर्ड द नेम? डीसी अवंती कार देखिए, वो डीसी क्या है? अरे बाप रे, मतलब आप लोग बहुत अपने दुनिया से बाहर हो। डीसी अवंती कार देखिए,
स्पोर्ट्स, फर्स्ट स्पोर्ट्स कार इन इंडिया। रे बाप रे बाप रे बाप रे, अपने को बहुत कुछ दिल्ली दूर है मतलब। डीसी अवंती कार, इट्स द फर्स्ट स्पोर्ट्स कार मेड इन इंडिया। ठीक है ना बात, ये दिख रहा है आपको डीसी अवंती कार, वो जो मूवी भी आई थी ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इनोवेशंस, इंडिया में बहुत सारी चीजें जो है, हम बहुत सारे इनोवेशंस, इंडिया से बहुत सारे टैलेंट है, और इंडिया में इनोवेशन और स्टार्टअप्स का बहुत बूम है, ये समझना मेरी बात। ये कार बहुत फेमस हुई थी, डीसी अवंती कार। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये टार्जन मूवी में भी दिखाया गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पता है आपको? टार्जन मूवी का बता दिया। ये कार में डीसी जो है ना, दैट इज दिलीप छाबरिया, ये फेमस कार डिजाइनर है, इनका कॉलेज पुणे में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? करे, एंड उसका ऑडिट में मैं एज अ ट्रेनिंग गया था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, माई वे ऑफ टॉकिंग इज दैट इंडिया हैज लॉट ऑफ स्किल्स, इनोवेशन, टैलेंट। इंडिया में इनोवेटर्स बहुत है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन बहुत सारा हो रहा है। तो क्या इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत सारे बन सकते हैं? yes. और क्या इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स बहुत सारे जॉब क्रिएट कर सकते हैं? इसीलिए हु इज अ स्टार्टअप, किसको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा? ये देखो, सुनना मेरी बात। पहली बात, जिस कंपनी या एलएलपी को 10 साल नहीं हुआ है, अभी लेटेस्ट है। अरे रतन टाटा बोलेंगे टाटा मोटर इज अ स्टार्टअप। हाँ, मजाक कर रहे हैं आप, हम क्या, समझो मेरी बात। टाटा मोटर बोलेंगे हम स्टार्टअप है, मतलब हम क्या है फिर? हम तो इन्फेंट बच्चे, हम तो पैदा भी नहीं हुए। समझो मेरी बात। तो गाइस, एक तरीके से समझना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल नहीं हुआ है, पहली बात, वो ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी रहेगा या एलएलपी रहेगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर, व्हाट इज टर्नओवर? सेल्स 100 करोड़ से कम है। प्लस वो लोग क्या कर रहे हैं? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। किस चीज में इनोवेशन? प्रोडक्ट में। किस चीज में इनोवेशन? प्रोसेस। किस चीज में इनोवेशन? सर्विसेज। किस चीज में डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट? प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस। उबेर इज अ सर्विस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उबेर इज अ सर्विस, करेक्ट बात। तो यहां पर मेरी बात मानना, अगर वो करते हैं, जिससे क्या होने वाला है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन, जिससे क्या होने वाला है? वेल्थ क्रिएशन। अगर हो रहा है तो वो लोग को गवर्नमेंट स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करेगा। रिपीटिंग अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया? अप टू 10 ईयर्स। वेरी क्लियर, 10 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। सेकेंड, टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़। थर्ड, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बताओ? प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप और एलएलपी। एंड वो लोग क्या काम कर रहे हैं? इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट इन व्हाट? प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। जिससे क्या होने वाला है? वेल्थ क्रिएशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। इंडिया की आबादी पता है आपको कितनी है? कितनी है बताइए? चलो एक काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की कितनी जरूरत है आपको समझेगा। सो इंडिया पॉपुलेशन काउंट, ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा वेबसाइट को देखता हूं। क्यों? मतलब दिखाता हूं, ये चीज आपको समझेगा कि क्या गहराई है और क्या चल रहा है। लेट अस सी अनदर। अरे आजा भाई, ये देखो, इधर बात कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इधर बात कर रहा, 3 बाहर आ गए। कैन यू जस्ट इमेजिन? ये दिख रहा है आपको 1-4? अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करंट प्रोडक्शन लिखना चाहिए, पॉपुलेशन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज यार? ये बात करें 502, 503, 504, और ये भी बताइए नंबर है ना, डेथ और बर्थ नेट ऑफ करके। कैन यू जस्ट इमेजिन? करेक्ट बात, इट्स नॉट अ जोक। इंडिया में जॉब क्रिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट इज द वे आउट? जॉब कैसे क्रिएट कर पाएंगे हम इंडिया में? इनोवेशंस। और इनोवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? स्टार्टअप्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो स्टार्टअप का नंबर्स बढ़ते जा रहा है। एंड गाइस, एज अ सीएस आप बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो इन द स्टार्टअप्स। इट्स नॉट अ जोक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कनेक्टिंग द डॉट्स। बिलीव, देखो इधर बात करें 20-25 तो इधर ही आ गए। करेक्ट है बात? तो सुनो मेरी बात, समझना एक मिनट। व्हाट इज अ स्टार्टअप? टेल मी। 4 पॉइंट। कौन से 4 पॉइंट है? पहला पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल नहीं हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर इज
100 करोड़ एंड लेस, और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है वो स्टार्टअप है, गवर्नमेंट बोला ठंडा ले। करेक्ट बात। उसके बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में चाहिए, कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एंड वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट। किस चीज में इनोवेशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज। किस चीज में डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस। किस चीज में इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज। और जिससे क्या होने वाला है, द हाई पॉपुलेशन, हाई पोटेंशियल फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन। इसीलिए इसको स्टार्टअप का दर्जा मिलेगा। तो गाइस एक सेकेंड, कौन स्टार्टअप का दर्जा देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल। कब देंगे, जब ये 4 पॉइंट्स सेटिस्फाई होगा। सो एवरीवन हैव टू मेक अ नोटबुक। आई गेस आप लोग नोटबुक नहीं कैरी कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, एकदम नया नया नोटबुक है ना, एकदम शिद्दत से लिखना है। कुछ चीज है जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा नोट डाउन करोगे। करेक्ट गाइस, अगर नोटबुक नहीं है तो पेज ले लो आजू बाजू से, पड़ोसी से। करेक्ट बात। और गाइस घर जाके उसे कंप्लीट करना, पहले दिन से आपका टाइम नहीं रहेगा, पहले दिन से आपकी नोटबुक अपडेटेड चाहिए मुझे। वेरी क्लियर गाइस, ठीक है। आज एक्सेप्शन है, कल से ओके। सेटिंग आपका पूरा बुक नया बनाना है, नोटबुक अलग चाहिए, सारे सब्जेक्ट की बुक अलग चाहिए, मेरे लिए तो अलग ही चाहिए। वेरी क्लियर गाइस। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बुक के फर्स्ट पेज पर थोड़ा सा सब्जेक्ट का ब्रीफिंग लिखोगे। ये वाला पार्ट, ये आपको जानना जरूरी है, ये नोट डाउन करोगे। यस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स, SBEC हम इसको प्यार से बोलते हैं। करेक्ट बात। इसके 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। करेक्ट गाइस, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। Part A is about, SBC is your heading, subject name. There are 3 parts, Part A, Part B, Part C. Part A is about setting up a business. Part A is about setting up of the business. Part B is about registration, license and compliances. Part B is about registration, licenses and compliances. And Part C, insolvency, liquidation and winding up. Insolvency, liquidation and winding up. Correct? अब Part A 40 marks, वहीं पर एरो बना के लिखना 12 chapters. Part A 40 marks, 12 chapters. Okay. Part B 35 marks, 6 chapters. 35 marks, 6 chapters. And Part C 25 marks, 3 chapters. सर चैप्टर 1 to 21 ऑर्डर में पढ़ना है, नहीं, आपको कनेक्शन टाइम लगेगा। करेक्ट। तो पार्ट ए बी सी अपने ओवरव्यू लिखा। करेक्ट गाइस। अब एक काम करो, पहला जो पेज था वो इंडेक्स पेज था, या ब्लैंक रख के अगले पेज पे या नीचे ही पेपर पैटर्न आप लिख दोगे, सो दैट यू आर विजिलेंट, एग्जाम जाते ही ब्लैंक नहीं होना है। करेक्ट गाइस। तो उधर आप क्या लिखोगे, पेपर पैटर्न या एग्जाम पेपर पैटर्न। वेरी क्लियर, मैं आपको बता देता हूं क्या है, वेरी सिंपल इट इज। सबसे पहले पेपर पैटर्न में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच। 4 question 5 marks each. Correct? 20 marks total. And question 2 और 2A ऐसे लिख दो, एक साथ ही लिख दो,
2 और 2A एक साथ ही लिख दो, 2 और 2A मतलब ऑप्शन आता है यहाँ पे, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 2A, 5 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स। 5 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस ये क्या बन जाएगा, पार्ट ए। ये क्या बन जाएगा, पार्ट ए। वेरी वेरी क्लियर। करेक्ट गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 विल बी 4 questions, 5 marks each. 4 questions, 5 marks each. यस सर, जनरली बच्चा पूछता है सर 5 मार्क के लिए कितना क्या लिखना है, 4 मार्क के लिए कितने पॉइंट्स लिखने, वेरी कॉमन क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट। तो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा मैं जजमेंट दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। करेक्ट, फिलहाल आपको कुछ भी नहीं पता है, बस एक बेस बना रहे, फाउंडेशन बता रहा हूं मैं आपको, पूरा झांकी दे रहा हूं सब्जेक्ट, दैट्स इट। करेक्ट, तो क्वेश्चन 3, 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स, एंड 4 और 4A, 4 और 4A यहां पे ऑप्शन आता है, करेक्ट है। 4 और 4A, 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स, करेक्ट। बहुत सारे पेपर सॉल्व करने अपने, मतलब जब से आए करेंगे, करेक्ट। तो ये देखो, ये हो गया आपका 3 और 4 पार्ट बी, राइट गाइस, करेक्ट। पहले दिन पर ही बता दे रहा हूं, जब पढ़ाई करोगे तो आपको गाइड हेल्प करेगा, करेक्ट। तो पार्ट बी, इज दैट राइट। एंड ये दिख रहा आपको, ये पार्ट सी है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स, 5 question, 3 marks each, 15 marks. Correct guys. And question number 6, 2 question, 5 marks each, 10 marks. ये पार्ट सी बन गया। तो आपने पेपर पैटर्न समझ लिया, करेक्ट गाइस। तो अभी ये जो चैप्टर है दैट इज स्टार्टअप्स, ठीक है ना बात, उसमें मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, व्हाट इज अ स्टार्टअप, करेक्ट बात। आपको इन रियल सेंस, इन प्रैक्टिकल लाइफ, जब आप भी आप इंटर्नशिप विल बी वेरी वंडरफुल, बिलीव मी, करेक्ट बात, जहां पर आपको रियली बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है एंड यू विल बी एंजॉइंग द व्हाट एवर द जर्नी इज। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ओके, DPIIT रिकॉग्निशन फॉर स्टार्टअप। सबूत में यहाँ पर रिकॉग्निशन पे क्लिक कर रहा हूँ, मोदी जी आ गए, मोदी जी को सब प्रणाम बोलो पहले, ठीक है ना बात, करेक्ट बात। ये देखो DPIIT रिकॉग्निशन, तो मुझे बताओ स्टार्टअप कौन रिकॉग्नाइज कर, मोदी जी नहीं, DPIIT, करेक्ट बात। अब गेट रिकॉग्नाइज, आपको रिकॉग्नाइज होना है एज अ स्टार्टअप। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी बोली, क्या बोला आपको, एलिजिबिलिटी। क्या हमने यही देखा, देखो एलिजिबिलिटी चेक करो, करेक्ट गाइस। द स्टार्टअप शुड बी अ प्राइवेट कंपनी और अ रजिस्टर्ड फर्म और LLP, वेरी क्लियर। सेकेंड, टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 CR and entity should be up to 10 years and they should be in innovation, improvement, etc etc। ये बातें हमने exactly बोली है, इसीलिए हमारे कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्स को क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर अप टू द मार्क। जो इंडस्ट्री में चल रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं, इसलिए बाकी जो कोर्सेज है ना उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 5-5 साल तक पोर्शन रिवाइज ही नहीं होता एंड दे आर लर्निंग व्हाट इज आउटडेटेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। इनफैक्ट अभी बहुत सारे कॉलेजेस में स्पेसिफिकली हमें बुलाया जाता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट को कि भाई ये बुकिश नॉलेज हो गया, तुम बताओ इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एंड स्टूडेंट्स आर डूइंग सर्टिफिकेट कोर्स ऑन दैट। मतलब कॉलेज की फीस अलग दे रहे हैं और हमारे सर्टिफिकेट कोर्स के लिए पैसा कॉलेज के साथ ही दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी। तो हमारा जो कोर्स है इट इज मैक्सिमम 6 months बैक, उससे ज्यादा पीछे नहीं, मैक्सिमम बोला मैंने, क्या वर्ड यूज किया, करेक्ट गाइस। तो हम इंडस्ट्री के साथ चल रहे जो है, और जो आपका जो पूरा कोर्स डिजाइन है वो रियल इंडस्ट्री को देखते हुए डिजाइन है, इसीलिए आप कंधों से कंधा मिला के चल रहे हैं। इधर आपने पढ़ के आप डायरेक्ट ट्रेनिंग में भी चले गए तो आपको आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, करेक्ट गाइस। तो इसके साथ विल बी स्टॉपिंग फॉर द डे एंड टुमारो वी आर स्टार्टिंग फ्रेश अबाउट दी स्टार्टअप्स। हर एक दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, रेगुलर आना है। थैंक्स अ लॉट गाइस एंड
जय हिंद, हम कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।